जनवरी का आखिरी हफ्ता। मुझे इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शन के रास्ते में एक रुकावट है, एक सिर्फ एक रुकावट है। इलेक्शन कमीशन ने कहा चांद चमक रहा है, 14वीं का चांद निकला है, लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकते। अभी नए महीने का चांद नहीं चढ़ा, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो रहा। अभी ये हो रहा है इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहा। अभी गर्मी है, अभी सर्दी है, अभी टेम्परेचर ठीक नहीं है, अभी अंडों में से बच्चे नहीं निकले, बच्चों ने अंडे नहीं दिए, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो रहा। 2/3 पाकिस्तानियों का हक रायदही आपने रौंद के रख दिया। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होगा या नहीं, और अगर इलेक्शन होगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड किसे मिलेगा, अवाम का टेम्परेचर क्या है, अवाम क्या चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी हबीब अकरम साहब। हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनवरी का आखिरी हफ्ता, इलेक्शन कमीशन ने तो कहा कि हम अनसर्टेनिटी ख़त्म करना चाहते हैं, तो बेहतर ना होता कि एग्जैक्ट डेट दी जाती और ये सूरत बेहतर हो जाती। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन पिछले 1.5 साल से ऐसे फैसले कर रहा है जो दरअसल उसके न डोमेन में आते हैं ना उसके दायरा कार में आते हैं, और ऐसे फ़ैसले हैं जो सब के सब किसी मखसूस पार्टी को आप यूँ कहिए कि इलेक्शन के ज़रिए पहुँचने वाले फ़वाइद से रोकना जिनके ज़रिए मतलूब है। आप इसकी मिसाल ले लीजिए कि पिछले साल जब यानी 2022 में असम्बलियाँ तोड़ी इमरान खान साहब ने, तो उस वक्त सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा। आप इस बात से कतई नज़र के असम्बलियाँ कानूनी तौर पर तोड़ी, बाद में अदालत ने क्या कहा, लेकिन सदर मुमलिकत ने जब ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को तो कि आप इलेक्शन की तैयारी करें और डेट दें, बताएं मुझे कब इलेक्शन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते। यानी 90 दिन का वो वक्त जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक जिम्मेदारी के तौर पर आयद किया है दस्तूर ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं वो काम कर ही नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी, यानी उसका काम ही इलेक्शन की तैयारी और इलेक्शन के लिए हम वक्त तैयार रहना। लेकिन आप देख लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम तो करवा ही नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन की तारीख में जो तौहीन अदालत के केसेस हैं वो किनके खिलाफ चल रहे हैं? उनके खिलाफ चल रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद आप आ जाइए 2 सूबों के इलेक्शन में। 2 सूबों के इलेक्शन में वो कौन सा बहाना था जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं पेश किया? इलेक्शन कमीशन ने कहा चांद चमक रहा है, 14वीं का चांद निकला है, लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकते। अभी नए महीने का चांद नहीं चढ़ा, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो रहा। अभी ये हो रहा है इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहा। अभी गर्मी है, अभी सर्दी है, अभी टेम्परेचर ठीक नहीं है, अभी अंडों में से बच्चे नहीं निकले, बच्चों ने अंडे नहीं दिए, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो रहा। इस तरह के दलाइल का तुमार था जो हमने अदालतों में देखा, बयानात की सूरत में देखा। और वो फ़ायदा किसे हो रहा था? वो फ़ायदा हो रहा था उस ग्रोह सियासतकारों को जो PDM के नाम पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उसने एक मुंतखब हुकूमत को हटाया और ख़ुद आके किसी के ज़ोर पे वो हुकूमत में आ गया। देखिए, मुझे इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है, मुझे पाकिस्तान के अवाम पर भरोसा है कि वो इलेक्शन ले लेंगे जी। और अगर इससे डिले होता है तो मार्च में तो सेनेट के भी हाफ मेंबरान जो है वो रिटायर हो जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान के दस्तूर को जिस तरह हमने मजाक बनाया है, पाकिस्तान के दस्तूर में क्या ये नहीं लिखा था कि किसी एक सूबे की असम्बली टूटेगी तो 90 दिन में इलेक्शन होगा? वो हुए। आपने पाकिस्तान 2/3 पाकिस्तानियों के, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का हर शहरी शामिल है, 2/3 पाकिस्तानियों का हक रायदही आपने रौंद के रख दिया और उसमें इलेक्शन कमीशन आला कार बना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब अब हमें दस्तूर की बड़ी परवाह हो गई है, अब हमें दस्तूर का बड़ा मसला बन गया है? अगर अभी हम अच्छी उम्मीद भी रखें और जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी में इलेक्शन हो जाए, अच्छी उम्मीद अगर आप इलेक्शन कमीशन से रख रहे हैं तो मैं आपकी उम्मीद शेयर नहीं करता। तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड किस हद तक देखेंगे? क्या PTI बैलेट पेपर पे होगी? देखिए, PTI को बैलेट पेपर से निकालने का कोई तरीका दरियाफ्त कर लें, वो कोई निकल आए तो उसके बाद फिर बात हो सकती है। अदरवाइज तो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक मुझे ऐसी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती कि जिसके तहत आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैलेट पेपर पे नहीं होगी, या उसके किसी शख्स को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाएगा, या आप यूँ कहिए कि उसके किसी उम्मीदवार के रास्ते में कोई कानूनी रुकावट है। ऐसी तो कोई बात अभी तक नज़र नहीं आ रही। चेयरमैन PTI की बात की जाए तो चेयरमैन PTI का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो देखिए, वो मामला उनका आज की सूरत हाल पे हम बात कर रहे हैं। कानूनी तौर पर तो उनके रास्ते में मुझे कोई रुकावट नहीं नज़र आती, कोई बंदिश कानूनी तौर पर। अभी ये जो मुंतकली हुई है अटक जेल से अडयाला जेल,
ये कोई रूटीन एक्टिविटी है या इसके पीछे कोई खबर है आपके पास? ये क्यों इतनी ज़रूरत पेश आई? पहले दरख्वास्त दी अदालत में तो नहीं हो पाया, क्लास नहीं मिल पाई, सहूलियात नहीं मिल पाई, अब एक रात में मुंतकली होगी। देखिए, आप खबर से मुराद आपकी है कि गालिबन इस तरह इस वक्त जो बातें चल रही हैं कि जनाब किसी कहीं मुफाहमत का सिलसिला शुरू हो गया है या इमरान खान साहब से बात हो रही है या इस तरह की। देखिए, मैं इस तरह की कोई पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं ये हतमी तौर पर कह सकूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन ये बात मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि रियलाइजेशन सिस्टम के अंदर आ रही है। ये एक हालात को देखते हुए, हालात की संगीनी को भांपते हुए एक सोचा जा रहा है कि मामलात के अंदर कुछ नरमी पैदा हो, कुछ मामला फहमी ये हो। सिस्टम के अंदर एक चीज़ पैदा हुई है, लेकिन ये मैच्योर होते हुए कितना टाइम लेती है, इसमें भी इसको इलेक्शन से पहले मैच्योर करने के लिए मोहम्मद अली दुरानी साहब भी तो बड़ी भागदौड़ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के घुटने पकड़ लूंगा, मुझे पकड़ने पड़े बातचीत के लिए। इसको किस हद तक सीरियस देखते हैं? मेरा नहीं ख्याल इससे कुछ निकल सकता। कुछ भी निकलते वो सदर मुमलिक से 2 मुलाकातें हुई उनकी, चेयरमैन पीटीआई के अलावा उनकी क़यादत से मुलाकात हुई पीटीआई। चले करना, इससे कुछ होने वाला नहीं। कुछ होने वाला नहीं है। हमने ये बात तो की और फिर उसके बाद 21 अक्टूबर की तैयारी तो आप कर रहे होंगे। देखिए, सियासत में हर बात के कई मानी होते हैं, लिहाजा मैं उस वक्त ही ये तस्लीम करूँगा जब हतमी तौर पर कुछ कह सकूँगा जब नवाज शरीफ साहब की फ़्लाइट पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर उतर जाएगी जी, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारी तारीखें आ चुकी हैं, उससे पहले भी बहुत सारे मामलात हो चुके हैं। फिर 16 माह उनके भाई की अपनी हुकूमत रही, जिसमें जो उनकी पार्टी से बल्कि उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले कई इश्तहारी मुलज़िम जो हैं वो वापस तशरीफ़ ले आए। इसहाक डार साहब थे, सलमान शहबाज थे, वो तशरीफ़ ले आए, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं आए। लेकिन वो उसकी अगले रोज़ वापस भी चले गए ना जी। इसहाक डार साहब अगले ही रोज़ फ्लाइट पकड़ी और चले वो वापस भी तो आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वापस भी आ जाएंगे। तो अहम बात यह है कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त क्यों नहीं आए? उस वक्त भी तारीखें आती रहीं और इसलिए अभी देयर आर सो मैनी, जिसे कहते हैं ना, स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि अभी एहतसाब अदालत ने 10 अक्टूबर को तलब किया है इसहाक डार साहब को, तो ये जो नैब के केसेस दोबारा खुल रहे हैं, कहीं ये मियाँ साहब की वापसी में रुकावट तो नहीं हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अदालतें बाज़ औक़ात एक ख़ास माहौल में फ़ैसला करती हैं। वो कानून रास्ता बनाता है और कानून एक ख़ास माहौल में रास्ता बनाता है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का बयान आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट से भी गिरफ्तार किया जा सकता है अगर अदालत ने ज़मानत ना दी, फांसी ज़मानत ना दी। ये कोई मैसेज था या ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है? वो मीनार पाकिस्तान यहीं लाहौर में जलसा करेंगे या अडयाला जाएंगे? इसका फैसला सरफराज बुगटी साहब ने नहीं करना। थोड़े कहे को ज़्यादा समझूं बस। अच्छा हबीब साहब, आप जा रहे हैं हलकों में, लोगों से मिल रहे हैं, सर्वेस कर रहे हैं, पब्लिक पल्स क्या बता रही है आपको? देखिए, पब्लिक पल्स एक तो ये बता रही है कि महंगाई जिसका हम सब इस वक्त सामना कर रहे हैं और आम लोग अब जो जितने निचले यानी इनकम के एतबार से जितने निचले दर्जे पे उतनी ज़्यादा मुश्किल में है, वो सब लोग ये समझते हैं कि महंगाई की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब पर है और इसहाक डार साहब पर है और बिलवास्ता तौर पर नवाज शरीफ साहब पर है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की ही हदायत पे ये हुकूमत बनी थी ना, उनकी हदायत के बाद मशवरा करने के लिए भी जाते थे और मशावरत भी वहीं होती रहती थी। तो लिहाजा महंगाई की जिम्मेदारी जो है वो PMLN की सरबराही में बनने वाली मखलूत हुकूमत की है। तो PMLN उसमें बिलखुसूस चूँकि पंजाब में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला थे, जो मुल्क चलाने की इंटरनली इम्पॉर्टेंट जितनी भी वजारतें हैं वो सब PMLN के पास थी। तो लिहाजा लोग ये समझते हैं कि PMLN इसकी ज़िम्मेदार है। इस वजह से लोगों का जो रुझान है वो PMLN की तरफ मुझे बढ़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि PMLN ने पिछली बार मखसूस अजला थे जो GT रोड के साथ साथ बारिंग सरगोदा तमाम और कसूर, इन सब अजला में PMLN ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मैंने कसूर, लाहौर, गुजरांवाला और साहिवाल और उकाड़ा में देखा है कि वहाँ पर PMLN का जो वोट बैंक है वो उसने रुजू कर लिया है अपनी राय से, यानी उसने अपनी राय तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। और तीसरी बात यह है कि जो इमरान खान साहब हैं
उनका जो एक उन्होंने एक ना सिर्फ एक मुआशी तौर पर जब आप उनका मुकाबला करते हैं उनकी मुआशी पॉलिसियों का पीडीएम की जो पिछली 16 माह की हुकूमत है, इससे तो आपको इमरान खान साहब की गवर्नमेंट फार बेटर नज़र आती है। तो लोग अपना जो इमीडिएट तकाबली जायज़ा करते हैं वो इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ करते हैं, और फिर इस वजह से पीटीआई की गवर्नमेंट जो या पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो आपको पीडीएम के मुकाबले में काफ़ी बेहतर नज़र आती है। ये मैं आम आदमी के नुक्ता नज़र की बात कर रहा हूँ। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त किसी इम्तियाजी सलूक का निशाना बने हुए हैं। अब ज़ाहिर है लोगों को कानूनी बारीकियों का और मुँह शुगाफियों का नहीं पता होता कि जिसमें किसी वजह से कोई शख्स जेल में होता है, लेकिन लोग ये समझ एक आम तासुर है। जी, ये एक आम तासुर है। तो इसलिए भी पाकिस्तान में जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, यानी आपकी जो इमीडिएट इनकम्बेंसी फैक्टर जो है जो PMLN को उस वक्त फेस करना है, उसके बाद फिर इमरान खान साहब की हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत से बेहतर नज़र आ रही है, और तीसरी बात कि किसी सियासी जमात से इम्तियाजी सलूक का एक तासुर बन जाए, तो फिर लोगों की राय उस जमात की तरफ हो जाती है जो इम्तियाजी सलूक का शिकार है। आपने इस सारी तस्वीर में पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं किया। अभी तो इत्तेहाद के बाद वो इन पर तनकीद भी कर रहे हैं, और बिलावल साहब का प्रोग्राम है कि पंजाब में बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए, ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं भी पंजाब में बड़ा अच्छा परफॉर्म करूँगा, इसमें कहने में क्या हर्ज है। कोई भी सियासतदान जो है वो जब इलेक्शन के माहौल में दाखिल होता है तो वो ये तो नहीं कहता कि मैं हार जाऊँगा इलेक्शन। ये तो आपका मेरा काम है कि हम ग्राउंड पे जाते हैं, साइंटिफिकली सर्वेज करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको ख़बर की सूरत में, इंफॉर्मेशन की सूरत में लोगों के सामने लेके आते हैं। तो जिन इलाकों की अभी मैंने बात की कि जहाँ वो इलाके जहाँ से 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती थी या उसका गढ़ कहलाते हैं, वहाँ पे इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त की बात कर रहा हूँ, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून से आगे नज़र आती है, और इन इलाकों में पीपल्स पार्टी तो नज़र ही नहीं आती। ये इल्ज़ाम तो 2018 के इलेक्शन में नून लीग लगाती रही। अब अगर ये होगा तो ये लोग लगाएंगे पाकिस्तान में एक ऐसा इलेक्शन जिसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन और हर पार्टी से तस्लीम करे। ये कब होगा? वो एक अलग मामला है, और ये थोड़ी अब मैं समझता हूँ कि एकेडमिक नोयत की डिबेट है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कोई अपनी निहाद में पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, ये किसी एक शख्स, किसी एक ख़ानदान के गिर्द, इनमें जमहूरियत खुद नहीं है। तो अब आप ज़रा तसव्वुर करिए ना कि अगर कोई पार्टी का सरबराह ये कहता है कि इलेक्शन हार गए, हम इसे कबूल करते हैं, तो अगला स्टेप तो ये होना चाहिए, उसे ये कहना चाहिए, उसका अगला जुमला कि मैं रिज़ाइन करता हूँ, मैं फेल हुआ हूँ एज अ पार्टी लीडर, मैं रिज़ाइन करता हूँ। तो लिहाजा आप मेहरबानी करें कोई लीडर मुंतखब कर लें, जैसा पार्लियामानी जमहूरियत में होता है, जैसा बिला मुकाबला जीत जाते हैं। तो यहाँ पे फिर अगर ये कहें तो फिर ये कहना पड़ेगा। तो लिहाजा इस कहने से बचने के लिए आप कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो जालसाजी, इलेक्शन ही जालसाजी। जी, 2018 का इलेक्शन मैं नहीं समझता जालसाजी था। मैं इलेक्शन के हवाले से बड़ी जिम्मेदारी से ये अर्ज कर सकता हूँ, और हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे पास जो मौजूद डेटा है, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, और उनकी रोशनी में मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्शन 2018 का फेयर था, और उसी दर्जे का फेयर था जितना 2013 का था। हाँ, आप अगर उसमें ये कहें कि जनाब नवाज शरीफ साहब जेल में थे या जो कुछ भी था, चलिए मैं आज भी ये समझता हूँ कि चलिए उसी लेवल पे नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो आज इमरान खान साहब जेल में हैं, तो उसी लेवल का इलेक्शन करवा लीजिए। फिर आपको लेकिन उस इलेक्शन में नून लीग बैलेट पेपर पे थी, तो उस बैलेट पेपर इलेक्शन करवा के देख लीजिए। और लास्टली वो एक चीज़ किसी मीटिंग में कोट हुआ, फवाद चौधरी ने कहा था कि इस मामले में अजय एक रात का टाइम है, तो इलेक्शन तक जाने में अभी कई रातें और जनवरी के आखिर तक इसमें कई पर्दे हैं, तो ये पर्दे कब हटेंगे? पाकिस्तान में इलेक्शन के रास्ते में एक रुकावट है, एक सिर्फ एक रुकावट है। वो रुकावट 24 घंटे पहले थी अटक जेल में, इस वक्त मौजूद है अडयाला। ये रुकावट है, जब तक ये रुकावट मौजूद है इलेक्शन इसी तरह आप यूँ कहिए कि कभी होता हुआ नज़र आएगा और कभी लगेगा कि नहीं होगा। नाज़रीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच।